आज की कहानी में हम आपको लेकर चलेंगे मुंबई की उन तंग गलियों में जहां लोग अपनी किस्मत आजमाने के लिए बॉलीवुड के चौखट पर पहली बार अपना कदम रखते हैं और घंटों घंटों मेहनत करने के बावजूद भी वो एक सक्सेसफुल एक्टर या एक्ट्रेस नहीं बन पाते हैं। बॉलीवुड का चमक धमक और उसके पीछे की अंधेरी दुनिया, आज हम बात करने वाले हैं दिव्या भारती केस के बारे में, जिनकी सुंदरता से लोगों का दिल धड़कता था। आंखों में ऐसी चमक, चेहरे पर ऐसी मुस्कान, ओठों में ऐसी मधुर सी चाशनी, जो एक बार देख ले उसके बार बार देखने का मन करता था। एक साधारण परिवार की लड़की महज कुछ समय में वो नाम कमाती है जो बाकी एक्टर और एक्ट्रेस को कमाने में सदियों लग जाते हैं, लेकिन फिर भी ऐसा नाम और शोहरत नहीं कमा पाते। दिव्या भारती बाकी बच्चों की तरह नहीं थी। घर की चार दीवारी से एक्टिंग की शुरुआत की और कुछ ही समय में उनकी मेहनत ऐसी रंग लाई कि साउथ मूवी में हीरोइन के तौर पर उन्हें रखा गया। उनकी पहली फिल्म बॉबली राजा 1990s के समय में वो फिल्म आई थी और उस फिल्म के हीरो थे साउथ के सुपरस्टार वेंकटेश। यह फिल्म उस दौर में ब्लॉकबस्टर रही और दिव्या भारती रातों रात साउथ की टॉप एक्ट्रेस बन गई। इसी फिल्म से उनकी पहचान मिली और यही वो फिल्म था जहां से लोग उन्हें जानने लगे थे। जैसे ही वो साउथ मूवी का फिल्म हिट हुआ, देखते ही देखते दिव्या भारती को बॉलीवुड से ऑफर आना शुरू हो गया। अगर दिव्या भारती की मौत की कहानी आप तक सुना देती, यकीन मानिए आपका भी दिमाग घूम जाएगा। रात के करीब 10 बज रहे थे। तुलसी अपार्टमेंट के 5वें फ्लोर पर शराब की पार्टी रखी गई थी और उसमें सारे कोई मौजूद थे वहां पर। उस घर में 4 लोग मौजूद थे दिव्या भारती को लेकर। धीरे धीरे रात बीता। दिव्या भारती नशे की हालत में उस खिड़की तक आ पहुंची जहां पर वो हर दिन आया करती थी, हर दिन बैठा करती थी। और उसके बाद जो हुआ वो किसी डरावनी कहानी से कम नहीं है। इस कहानी को हम शुरू करें। नमस्कार, मेरा नाम है मोहित, आप देख रहे हैं एचडी क्राइम। आपसे गुजारिश, आप हमारा सारथी बने ताकि हम आप तक ऐसी वीडियो लाते रहें। तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं। साल 1992 में एक फिल्म आई थी विश्वात्मा। ये फिल्म तो औसतन रही, लेकिन इसमें एक गाना था, सात समंदर पार वाला। ये गाना इतना सुपर डुपर हिट रहा कि मानो ये हर जगह बजता है आज भी। आप देखिए, कोई भी फेस्टिवल देखिएगा तो ये गाना बज ही जाएगा कभी ना कभी। और इसी गाने से दिव्या भारती को एक ऐसा पहचान मिला कि उन्हें लगातार फिल्म इंडस्ट्री में उन्हें काम करने का और मौका मिलने लगा। सिर्फ 1 साल के अंदर दिव्या भारती 12 फिल्मों में काम की और 12 फिल्मों में सारे के सारे सुपर डुपर हिट रहा वह फिल्म। आप 16 और शबनम देखिए, जिसमें गोविंदा के साथ उनकी जोड़ी थी। दूसरा फिल्म में आई है दीवाना फिल्म, जिसमें वो शाहरुख खान के साथ काम की थी। दिव्या भारती की सुंदरता को देखकर श्रीदेवी से उन्हें जोड़कर देखा जा रहा था कि आने वाले समय में ये श्रीदेवी के रूप में नजर आएगी। जब कामयाबी अपने चरम पर थी, उस समय एक 16 और शबनम की फिल्म की जब शूटिंग चल रही थी, तब वो एक प्रोड्यूसर से उन्हें प्यार हो जाता है और उस प्रोड्यूसर का नाम होता है साजिद। 10 मई 1992 को जब दिव्या 18 साल की थी, तब वो साजिद नाम के एक लड़के से अब गुपचुप तरीके से वो शादी कर लेती है। वो गुपचुप तरीके से शादी इसलिए करती है क्योंकि साजिद जो था वो इस्लाम धर्म से था। ये बात फिल्मी इंडस्ट्री में किसी को पता ना चले, इसलिए वो लोग गुपचुप तरीके से शादी किए थे। 5 अप्रैल 1993 की शाम, जिसे बॉलीवुड कभी भूल नहीं सकती है। उसी दिन दिव्या भारती एक फिल्म की शूटिंग करके घर पहुंची थी। उन्हें पैर में चोट भी लगा था, लेकिन वो खुश थी। वो खुश इसलिए थी क्योंकि वो मुंबई में एक जगह था, वहां पर वो 4 BHK का फ्लैट एक खरीदी थी। रात के 10 बज रहे थे। तुलसी अपार्टमेंट में दिव्या भारती के अलावा 3 लोग और मौजूद थे। नीता, जो दिव्या भारती की फैशन डिजाइनर थी, और उनके पति श्याम उस अपार्टमेंट में मौजूद थे। और किचन में खाना बना रही थी अमृता। अब उस अपार्टमेंट में शराब की बोतलों से महफिल को रंगीन किया जा रहा था। दिव्या भारती उस हॉल में बैठी हुई थी। उसके बाद फिर इसी बीच दिव्या भारती और बाकी लोग दारू पीना शुरू किए। उसके बाद जब वो ड्रिंक कर लिए, तो जब दिव्या ज़्यादा ड्रिंक कर ली तो वो खिड़की के पास जा पहुंची। अपने बिल्डिंग का जो खिड़की है, वो अक्सर वहां जाकर बैठा करती थी। उसी बिल्डिंग के पास वो गई ड्रिंक करने के बाद, और अपने मेड को बोली अमृता को कि तुम कुछ स्नैक्स लाओ। स्नैक्स खाई। उसके बाद फिर कुछ मिनटों के बाद पता चलता है कि उस खिड़की के पास से वो गिर गई है। और कमाल है कि उस रूम में 3 लोग मौजूद थे, लेकिन दिव्या भारती नीचे गिर जाती है, किसी को कुछ पता ही नहीं चलता है। इस पूरी घटना में एक बात और अजीब लगती है। जब दिव्या भारती नीचे गिरी थी जिस खिड़की के पास से, उस उसके ठीक नीचे पार्किंग स्लॉट है, पार्किंग एरिया है। वहां पर अमूमन तौर पर कार खड़ी रहती थी, लेकिन उस घटना वाले दिन वहां पर कुछ नहीं था। ये भी अपने आप में एक कमाल की चीज थी उस समय की। पुलिस को अब तुरंत सूचना दिया जाता है। अब वो तुलसी अपार्टमेंट में पहुंचती है और उसके बाद क्राइम सीन को अच्छे से समझने की कोशिश करती है। और दिव्या भारती को ऊपर हॉस्पिटल में जाकर एडमिट कर दिया जाता है। दिव्या भारती तुलसी अपार्टमेंट के पास जहाँ गिरी थी, उसकी सांसें तब तक तो चल रही थी, लेकिन जैसे ही उसे हॉस्पिटल लेके जाया जाता है, डॉक्टर उन्हें डेड डिक्लेयर कर देते हैं क्योंकि शरीर से इतना मात्रा में खून निकल चुका था। अब पुलिस उस बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पता चला कि वो ज़्यादा मात्रा में अल्कोहल पी थी। अब पुलिस उस क्राइम सीन पर, वो उस बिल्डिंग पर 5वीं मंजिल पर पहुंचती है और उसके बाद फिर तुलसी अपार्टमेंट के 5वें फ्लोर पर जब वो पहुंचती है, तो वहां पर सबसे पहले एक दारू की बोतल ढेर सारी रखी हुई दिखती है। उस रात दारू की बोतल के अलावा पुलिस अब हर जगह उस रूम को अच्छे से छानबीन करती है, लेकिन
पुलिस के तहकीकात करने के बावजूद भी कोई सबूत मिलता नहीं है। अब पुलिस उस दिन जो वहाँ उस घर में मौजूद थे, अब उनसे पूछताछ करती है। 3 लोग थे, नीता, श्याम और उस रूम की जो मेड थी, अमृता से पूछताछ की जाती है। अमृता बताती है कि उस समय वो हमसे स्नैक्स माँगी थी और उसके बाद स्नैक्स हम ला कर दिए और उसके बाद वो कैसे गिरी ये हमको अब पता ही नहीं है। अब पुलिस अब पूछ रही है कि कैसे गिरी है, तो वो बताती है कि हम देखे ही नहीं, तो हम कैसे बता सकते हैं। इधर जब दिव्या भारती के फैशन डिजाइनर से जब पूछताछ की जाती है उनके और उनके पति से, तो फिर वो भी बताते हैं कि हम तो टीवी देख रहे थे, तो हम तो देखे नहीं है कैसे गिरी। क्या आपको ये हादसा लगता है? क्योंकि जो लड़की अभी तेजी से फिल्मी इंडस्ट्री में आगे बढ़ रही थी और अचानक वो 5वीं मंजिल से गिर जाती है, ये बात एकदम दिलों को झकझोर कर रख देती है। पुलिस हो या सीबीआई, अगर हाई प्रोफाइल केस आएगा तो उसके बाद पुलिस और सीबीआई का रवैया आप थोड़ा देखिएगा, एकदम चेंज रहेगा। बाकी में वो थोड़ा एक्टिव भी रहेंगे, लेकिन जैसे ही हाई प्रोफाइल केस अगर उनके पास सामने आ जाएगा, तो वो मामले को सुलझाने के बजाय और उलझा देंगे। आप सुशांत सिंह राजपूत का एक केस उठाइए, आप निठारी केस उठाइए, आप आरूसी केस उठाइए, उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि पुलिस का और सीबीआई का पावर कितना है। वैसे आप इस दर्दनाक कहानी में आप किसे दोषी मानते हैं? आप कमेंट करके आप ज़रूर बताइए। आपसे मिलते हैं हम कल।